दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 15 अप्रैल 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुबह के कोई 6 बजे होंगे। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आपके बहुत से प्रश्न होंगे कि भाई ईश्वर मेरे सामने क्या सचमुच में खड़ा है? ये आदमी ब्लफ करता है कि सचमुच में ऐसी बात है? क्या ये सचमुच में देववाणी है? क्या ये लमसम सब लोगों की वाणी है जो ये मंगलवाणी बोली जा रही है? चलो, इनका उत्तर आपको धीरे धीरे मिलेगा। यदि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे अनुभूत आते हैं तो आप पाएंगे कि सचमुच में ऐसा ही था। मैं तो कहता ही हूँ, मेरे अनुसार तो ऐसा है ही। दोस्तों, किसी भी महान प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए किसी खास फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जैसे हम आपको बताते रहते हैं। वह क्या है? वह क्या है? M1, M2, M3, मनी पावर, मैन पावर एंड माइंड पावर। हम ये बात आपको बताते रहते हैं। इनके बिना काम आगे नहीं चलता। यदि हम इस प्रोग्राम को भी, जो हम समझते हैं कि बड़ा प्रोग्राम हमारे अनुसार है, महान प्रोग्राम है, आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए फंड्स की ज़रूरत होगी। हम इस बारे में प्रयोग करते ही रहते हैं कि भाई फंड्स का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। हमने अभी किसी से कुछ नहीं लिया, पहले एक प्रयोग किया था, उसको छोड़ दिया। अभी हम एक दूसरा प्रयोग कर रहे हैं। यह भी एक ट्रायल बेस समझो कि इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। और ये अभी हम इस प्रयोग को करेंगे, आपको अभी इसकी आउटलाइंस बता रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फॉर ए ग्रेट काज। Arrangement of funds for a great cause by sale, gift and offering of image model of original Sri Yantra given by Almighty Self to our Mr. Mangal to save and uplift India, and India is going to be saved and uplifted by this program। हमने पैसे का इंतज़ाम करने का, इसको हिंदी में बता देता हूँ, ऐसा किया है कि ये जो श्री यंत्र, ओरिजिनल श्री यंत्र जो भगवान ने खुद हमें दिया है, उसकी फ़ोटो, इमेजेज, मॉडल, उसका टचिंग हम लोगों को देंगे गिफ्ट में, सेल में, ऑफरिंग में। वे लोगों को देंगे और उससे पैसों का इंतज़ाम करेंगे। हमारा विचार है कि यह हमारा प्रोग्राम भारत में कुछ बड़ा करेगा। इस बारे में थोड़ी सी आउटलाइन देखिए कि यह अरेंजमेंट कैसे हम करना चाहते हैं। ये भी एक प्रयोगी है। It will be to the persons of choice either immediately or booking। यह श्री यंत्र उन लोगों को दिया जाएगा जो चॉइस के हैं, जिनको चूज किया गया है। उसी समय जब वो लेते, जब चाहते हैं, या फिर बुकिंग के बाद में। हर एक के लिए इसका वो नहीं कि भाई कोई किसी ने लिया कि ये रहा, भाई ये मुझे दो, तो इसका कोई ज़रूर नहीं है। यह जो श्री यंत्र है हमारा, इट विल बी हैंड टच्ड, प्रेड एंड साइंड बाय आवर मिस्टर मंगल। ये जो श्री यंत्र दिए जाएंगे, खुद हमारे मंगल
जिनको हम ऐसा समझते हैं कि ईश्वर ने उन्हें ये षड्यंत्र दिया है जिसके आधार पर ये सारा प्रोग्राम होता है, उसके खुद हाथों के द्वारा, उसके दस्तखतों के द्वारा, उसकी प्रार्थना से जो सींचा गया है षड्यंत्र, वे दिए जाएंगे सीधे। ये इस तरह से कमर्शियलाइजेशन नहीं होगा कि भाई ये प्रिंट करा, ये बनवाया, ये ले जाओ, ये ले जाओ। और क्या हुआ कि ये षड्यंत्र इट में है 1 or 2 पार्ट्स पेपर एंड मेटेलिक। यह इसके 1-2 हिस्से हो सकते हैं, पेपर और मेटल के हिस्से हो सकते हैं। ये जो षड्यंत्र हम देंगे। चौथा नंबर देखिए, मनी कलेक्टेड विल बी यूज्ड। इससे कोई धन जो अर्जित किया जाएगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ हेल्पलेस एंड डाउन ट्रोडन सोसाइटी आफ्टर हैविंग सम अमाउंट फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल अरेंजमेंट्स। ये जो सारा धन इकट्ठा किया जाएगा, इसमें से कुछ पैसा व्यक्तिगत और ऑफिस के खर्चे के लिए रखने के बाद ये सारा पैसा मानवता के भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। आप हमारे संभाषणों से, वीडियो से यदि ये पाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जिनको दिया जाएगा, ये उनको पहले बोला जाएगा, भाई 10-20 वीडियो जो हमारे यहाँ देख लें, फिर आपका विश्वास बने तो ही लें। ऐसा नहीं कि भाई जल्दी में ये लिया हमने और भाई 100-200 जो भी रुपए हैं वे हमारे चले गए, और नहीं तो हम तो इसको नहीं लेते। हड़बड़ी में किसी को नहीं दिया जाएगा। हमारा इसका बड़े ग्राउंड है। ऐसा क्योंकि बहुत से हड़बड़ी में हम कोई चीज़ ले लेते हैं, बाद में वो हमारे अनुसार खरी नहीं उतरती। इसलिए आज हमने यह करने के लिए हम होटलों में भी इसको सेल करने के लिए जा सकते हैं। इससे हमारी कॉन्टैक्ट पावर, मनी पावर, मैन पावर एंड माइंड पावर एनलार्ज होगी। हम ऐसा समझते हैं। भगवान देखते हैं भगवान क्या करता है, व्हाट ही डज। ये तो हमारे छोटे से आदमी का प्रोग्राम है। अब आज हमारा वीडियो का सब्जेक्ट देख लीजिए। नाउ टुडेज सब्जेक्ट, थोड़ा सा हम इसके बारे में बोलेंगे। रीजन्स ऑफ डाउनफॉल ऑफ इंडिया। भारत की अवनति के क्या कारण रहे, सब जानते हैं कि रीजन्स ऑफ डाउनफॉल ऑफ इंडिया। इसका कारण ये रहा, इंजेक्टिंग द कैंसरस सेल्स इन द माइंड ऑफ मासेज। जनसाधारण के, प्रजा के दिमाग में कैंसर सेल्स को इंजेक्ट कर दिया जाना, उनको घुसेड़ दिया जाना। भाई कैंसर सेल्स क्या? उल्टे सेल्स, उल्टा पाठ। जनसाधारण के दिमाग में उल्टा पाठ, क्रूअल मिस्चीवियस लोगों के द्वारा ये किया जाना, यह भारत की अवनति का कारण रहा है। आदमी को जो करना चाहिए अपनी उन्नति के लिए, जीवन के लिए, उसका उल्टा पाठ पढ़ाना। अब भाई आदमी को क्या है कि पढ़ना चाहिए तो उल्टा पाठ पढ़ाना कि नहीं पढ़ना चाहिए। आदमी को सुबह घूमना तो भाई उल्टा पाठ पढ़ाओ, आदमी सुबह घूमे ही नहीं, सारे काम। और भारत जो है आज जैसे नरक खाना बन गया, जो 2000 साल तक गुलाम रहा। अब इसमें देखिए भारत की समस्याएं हल क्यों नहीं होती। तो रीजन्स ऑफ डाउनफॉल ऑफ इंडिया, उसी का ये रूप है। भारत की समस्याएं हल क्यों नहीं होती। हमारी समस्याएं हमारे उल्टे प्रयत्नों की वजह से हल नहीं होती। भारत की समस्याएं हम लोगों के उल्टे प्रयत्नों की वजह से हल नहीं होती, क्योंकि उल्टा पाठ पढ़ाने की वजह से भारत के लोगों का दिमाग ही उल्टा हो गया है। इसलिए वे प्रयत्न करेंगे, उनका रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। कैसे, इसको शॉर्ट में सुनिए। देखिए
ईश्वरीय प्रकटीकरण। ईश्वरीय प्रकटीकरण क्या है कि शून्य में से ये ब्रह्मांड निकला, मैटर निकला, जीव निकला, आदमी निकले और बहुत कुछ निकला। ईश्वरीय प्रकटीकरण में जो निकला उसमें जीव और आदमी को छोड़कर सिर्फ पत्थरों के सामने प्रार्थना करना, नाक रगड़ना, ये उसी उल्टे प्रयत्नों का, ये उल्टे कैंसरस माइंड सेल्स का परिणाम था, प्रोग्राम था कि जीव के लिए कुछ मत करो, प्रकृति के लिए कुछ मत करो, आदमी के लिए कुछ मत करो, सिर्फ पत्थरों के सामने प्रार्थना करो, नाक रगड़ो। यह भी हो सकता है कि भाई पत्थर भी परमात्मा का प्रकटीकरण है, इनमें भी बहुत दम होगा, लेकिन आदमी का और जीव के लिए मत करो, इन्हीं का करो। यहाँ हम मात खा गए और भारत बड़े गड्ढे में चला गया। इसका दूसरा देखिए, असली हुक्मरानों को छोड़कर शैतान, पागल, भ्रष्ट, बुद्धिहीन, हृदयहीन लोगों से मिन्नतें करना, उन्हें हुक्मरान मानना और आदर व सम्मान और वेटेज तरजीह देना। यह क्या दूसरा नंबर, असली हुक्मरानों को छोड़कर शैतान, पागल, भ्रष्ट, बुद्धिहीन, हृदयहीन लोगों से मिन्नतें करना, उन्हें हुक्मरान मानना और उन्हें आदर, सम्मान और तरजीह देना, ये भारत की अवनति के कारण रहे हैं। अब हम इस बारे में हम बोलते हैं, थोड़ा सा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। पत्थरों के सामने मिन्नत करना, उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दो। तो आज हम जिन हुक्मरानों के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं, असल में तो हमारा सोच ही गलत है। वह सोच क्या गलत है कि वे हुक्मरान हमारे समस्याओं को हल कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वे बने ही उल्टी बुद्धि के हैं। उनका काम ही मानवता को गर्त में डालना है, मानवता का विकास करना नहीं, उनको रिलीफ देना नहीं। यदि आप उनसे ही मिन्नतें करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों, तो आपका विकास नहीं हो सकता। भारत की समस्याओं का कारण ये है, आज भी हमें ये छोड़ना पड़ेगा कि ये हमारे कर्णधार जो बाई चांस हमारे हुक्मरान बन गए, क्या ये हमारा उद्धार करेंगे? क्या हमें ये कहना चाहिए? नहीं, ये उद्धार कर ही नहीं सकते। ये शैतान लोग हैं, ये पिशाच लोग हैं, ये भ्रष्ट, बुद्धिहीन, हृदयहीन लोग हैं। इनसे तो आशा करना ही बेकार है। ये कब मानेंगे? भाई शक्ति तो इनके हाथ में। ये प्रार्थना से, मिन्नतों से, रिक्वेस्ट से नहीं मानने वाले, ये सिर्फ पत्थरों की बौछार और अग्नि की बौछार से ही मानने वाले हैं। इसके बिना कोई हल निकल ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता तुम ये करो, लेकिन ये तय है, कितना ही सड़क पर बैठ लो, कितना ही हाईवेज पर बैठ लो, कितना ही कर लो, जब तक तुम एक शैतान, पागल, बुद्धिहीन, हृदयहीन, भ्रष्ट लोगों के भगाने का असली तरीका नहीं जान सकते, रिजल्ट नहीं निकल सकते, और कल को ऐसा ही करना पड़ेगा। आप कितना ही अवॉइड करो, भारत में जो परिस्थितियां बनी हैं बड़ी अजीब हैं। हमने इस बारे में कई दशकों तक रिसर्च किया है, पता नहीं क्या क्या किया है, और हमारे देखने में आया है। और हम कहते हैं कि परमात्मा
ने हमको ये सारा प्रोग्राम, ये सारा मास्टर फार्मूला दिया और ये दिया कि अब ये जो हेट्रोजेनियस सिस्टम भसोट होकर इस हेमोजेनियस सिस्टम में बदलेगा। परमात्मा को बनाना है और इस प्रोसेस में बड़े पुराने भग्नावेश महल धाराशाही होंगे, चिल्लाहटें होंगी, लोग त्राहिमाम करेंगे, लोग मरेंगे भी, मरेंगे तो मरेंगे भाई, परमात्मा का प्रोग्राम है, हमें ऐसा बताया जाता है, ऐसा ही होगा, तब देश का कल्याण होगा। इसलिए दोस्तों आज हमने जो बताया, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और ये तो बढ़ेगा, ईश्वरीय आशीर्वाद तो है तो ये बढ़ेगा। आप अपना सहयोग देकर आप अपने को भी आगे बढ़ाइए। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स के बारे में हमने बोला, ये और दूसरी बातें बोली, और क्यों नहीं विकास होना, आपको इसको हल करने का तरीका बदलना होगा। अब आप एक आध मिनट के लिए वह गाना सुनिए तो सुनिए जो हम सुनते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।